हेलो फ्रेंड्स, आज हम अधिगम अक्षमता से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। यह सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिगम अक्षमता की प्राथमिक विशेषता है? ए, कम बुद्धि लब्धि। बी, सामान्य बुद्धि के बावजूद सीखने में कठिनाई। सी, दृष्टि या श्रवण दोष। डी, प्रेरणा की कमी। आंसर है बी, सामान्य बुद्धि के बावजूद सीखने में कठिनाई। अधिगम अक्षमता उन व्यक्तियों में पाई जाती है जिनकी बुद्धि सामान्य या औसत से अधिक होती है, लेकिन वे पढ़ाई के कुछ क्षेत्रों जैसे पढ़ना लिखना या गणित में गंभीर कठिनाई का सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कौशल को प्रभावित करता है? ए, गणितीय क्षमता। बी, पढ़ना और लिखना। सी, धारा प्रवाह बोलना। डी, मोटर समन्वय। उत्तर है बी, पढ़ना और लिखना। डिसलेक्सिया एक अधिगम विकार है जो पढ़ने की सटीकता, प्रवाह और समझ को प्रभावित करता है और अक्सर वर्तनी की भी समस्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? ए, डिस्ग्राफिया। बी, डिसकैलकुलिया। सी, डिसलेक्सिया। डी, ऑटिज्म। उत्तर है डी, ऑटिज्म। ऑटिज्म एक विकासात्मक विकार है, न कि अधिगम अक्षमता। डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया अधिगम अक्षमताओं के प्रकार हैं। डिसकैलकुलिया किस क्षेत्र से संबंधित विकार है? पठन। ए, पठन समझ। बी, गणितीय अवधारणाएं। सी, लिखने की गति। डी, सुनने का कौशल। उत्तर है गणितीय अवधारणाएं। डिसकैलकुलिया एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता है जो संख्याओं और गणितीय क्रियाओं की समझ को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम अक्षमता का सबसे अच्छा संकेतक कौन है? ए, कक्षा में खराब व्यवहार। बी, औसत या उससे अधिक आईक्यू लेकिन किसी एक क्षेत्र में कम उपलब्धि। सी, शारीरिक विकलांगता। डी, माता पिता का समर्थन न होना। बी, अधिगम अक्षमता का निदान तब किया जाता है जब बच्चे की किसी विशिष्ट शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्धि उसके आयु और बुद्धि स्तर से काफी कम हो। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम अक्षमता शब्द पहली बार किस वर्ष प्रयोग किया गया था? ए, 1950। बी, 1963। सी, 1975। डी, 1985। उत्तर है 1963। सैमुअल किर्क ने 1963 में लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से डिस्ग्राफिया का सामान्य लक्षण कौन है? ए, खराब हस्तलेखन। बी, पठन समझ में कमी। सी, संख्याओं को पहचानने में असमर्थता। डी, भाषण में देरी। उत्तर है ए, खराब हस्तलेखन। डिस्ग्राफिया लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है जिसके कारण हस्तलेखन खराब होता है। स्पेसिंग में असंगति और वर्तनी में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ए, व्याख्यान पद्धति। बी, केवल अभ्यास और पुनरावृत्ति। सी, बहुसंवेदी पद्धति मल्टी सेंसरी अप्रोच। डी, गलतियों पर दंड। उत्तर है सी, बहुसंवेदी पद्धति या मल्टी सेंसरी अप्रोच। बहुसंवेदी तकनीकें दृश्य श्रवण गतिशील छात्रों को कई इंद्रियों को शामिल कर सीखने में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भाषा संबंधी अधिगम अक्षमता है? ए, डिसलेक्सिया। बी, डिस्ग्राफिया। सी, अफेसिया। डी, ए और बी दोनों। उत्तर है ए और बी दोनों। डिसलेक्सिया पढ़ना और डिस्ग्राफिया लिखना भाषा आधारित अधिगम अक्षमताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता का कारण नहीं है? ए, आनुवांशिक कारण। बी, मस्तिष्क की चोट। सी, खराब शिक्षण। डी, गर्भावस्था संबंधी जटिलताएं। सी, खराब शिक्षण। खराब शिक्षण से सीखने में कठिनाई हो सकती है लेकिन यह अधिगम अक्षमता का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम अक्षमता वाले छात्रों को अक्सर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ए, ध्यान। बी, संगठन। सी, स्मृति। डी, उपर्युक्त सभी। अधिगम अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं उनको हर कार्य में दिक्कत होती है। ध्यान में, कार्य संगठन में, स्मृति संबंधी सभी क्षेत्रों में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कौन सा कानून विकलांग बच्चों की शिक्षा पर केंद्रित है?
ARTE अधिनियम, B PWD अधिनियम 1995, RTE अधिनियम 2009, C RPWD अधिनियम 2016। उत्तर है बी और सी दोनों, अर्थात PWD अधिनियम 1995 और RPWD अधिनियम 2016। विकलांग व्यक्तियों का अधिनियम 1995 और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 शिक्षा और समावेशन के लिए कानूनी प्रावधान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम अक्षमता की पहचान के लिए आमतौर से कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? ए केवल IQ परीक्षण, बी केवल उपलब्धि परीक्षण, सी IQ और उपलब्धि दोनों परीक्षण, डी व्यक्तित्व परीक्षण। उत्तर है सी IQ और उपलब्धि परीक्षण दोनों। IQ और उपलब्धि के बीच असंगति ही अधिगम अक्षमता का मुख्य निदान संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम अक्षमता का निदान करने के लिए सबसे उपयुक्त पेशेवर कौन है? ए कक्षा शिक्षक, बी बाल रोग विशेषज्ञ, सी नैदानिक मनोवैज्ञानिक या विशेष शिक्षक, डी माता पिता। उत्तर है सी नैदानिक मनोवैज्ञानिक या विशेष शिक्षक। निदान के लिए मानकीकृत परीक्षण और बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है जो इन पेशेवरों के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्लेक्सिया वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति अनुशंसित है? ए केवल दृष्टि शब्द पढ़ना, बी ध्वनि आधारित फोनिक्स शिक्षण, सी बिना समझे रटाना, डी तेज पढ़ने का अभ्यास। उत्तर है बी ध्वनि आधारित अर्थात फोनिक्स शिक्षण, ताकि वो उच्चारण करना सीख सके। ध्वनि आधारित शिक्षण छात्रों को शब्दों के उच्चारण और अक्षर ध्वनि संबंध समझने में मदद करता है। थैंक यू।